इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसका जो वर्किंग फार्मूला है इन जनरल रिजल्ट वो पहले प्रूव कर ले और समझ ले, बाद में हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखो, हमारे जो इन्वर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन होता है, सपोज हमारे पास ए इज ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। तो अब अगर आपका मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बनता है तो हम डिफाइन करते हैं कि हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और एग्जिस्ट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मानो कि हमारे पास ए 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं इन जनरल। ठीक है, तो देखो पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और इसके डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे तो हमें इन्वर्स मिल जाएगी अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो इस 3x3 मैट्रिक्स की हेल्प से हम एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे जिसका ऑर्डर होगा 4। ये काम आप रफ वर्क में कीजिएगा। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स ऑर्डर डिफाइन करेंगे 4x4 मैट्रिक्स। इसे हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से। स्टार्ट करेंगे आप B2 से। ठीक है, B2 से स्टार्ट करेंगे, फिर इस B2 को पूरा साइकिल कंप्लीट कर दीजिएगा, मतलब B2 C2 A2 B2 साइकिल कंप्लीट, B2 C2 A2 B2 साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर आइएगा B3 की तरफ, वही बात B3 C3 A3 B3 इसको भी आप साइकिल में कंप्लीट कीजिएगा। तो ये आपका B3 C3 A3 B3। फिर आइएगा B1, फिर वही बात साइकिल कंप्लीट कीजिए, B1 C1 A1 B1 B1 C1 A1 B1। हम किस 4x4 मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं। ओके, तो ये जो पहला वाला रो है ये R1, इस रो को कॉपी पेस्ट कीजिएगा 4th रो के लिए। ओके, तो इसे आप 4th रो में लिख दीजिए B2 C2 A2 B2। ठीक है, तो देखो आपका जो एडजॉइंट आएगी एडजॉइंट ऑफ ए इस B2 के साथ C3 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब B2 C3 फिर माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस B3 C2। ओके, फिर इसके साथ इसका C2 A3 C2 A3 C2 A3 माइनस C3 A2। ठीक है, C3 A2 फिर A2 B3 माइनस A3 B2 ये बना, पहला रो हो गई। अब दूसरे के लिए इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब B3 C1 माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन B1 C3, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन C3 A1 माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन C1 A3, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन A3 B1 माइनस A1 B3। ओके, तो ये तो बन गई। इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए B1 C2 माइनस B2 C1, ये हो गए। फिर इसके साथ इसका C1 A2 माइनस C2 A1, फिर इसके साथ इसका A1 B2 माइनस A2 B1।
ओके, तो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गई यहाँ से। अब डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट निकलने के लिए ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये R1 और ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है इसका कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक। तो डेट ए इक्वल टू R1 C1 ट्रांसपोर्स। तो क्या आएगी हमारा A1, ठीक है, इस तरह ये डेट ए इक्वल टू इस एलिमेंट को लीजिए और ये वाला पोर्शन A1 B2 C3 माइनस B3 C2, फिर A2 लीजिए और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए प्लस A2 B3 C1 माइनस B1 C3, फिर A3 लीजिए और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये बना आपका डिटर्मिनेंट का आंसर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को इसके ऊपर लगाएंगे और हम इन्वर्स निकाल लेंगे, ओके। तो पहले क्या बोला था कि इस मैट्रिक्स के सहायता से हम एक नया मैट्रिक्स B को डिफाइन करेंगे। B कोई 4x4 मैट्रिक्स डिफाइन होगा। B हम एक 4x4 नया मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहते हैं। स्टार्ट विथ -1, फिर यही से आएगा और साइकिल कंप्लीट होगी। -1 4 1 एंड -1, तो -1 4 1 -1, ओके। फिर यह थर्ड कॉलम वही बात, साइकिल कंप्लीट 1 -2 3 1, 1 -2 3 1। फिर आइएगा फर्स्ट कॉलम पर वही बात, साइकिल रिपीट 1 1 2 1, 1 1 2 1। फिर ये जो है R1, इस कॉलम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो ये आपका 1 4 1 -1, ओके। देन एडजॉइंट ए, इसका साथ इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब 2, इसका साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 2, फिर माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 मतलब -2। तो ये आपका -2, इसी को रिपीट करते रहिए। ये हो गई 3 × 4 मतलब 12, और ये माइनस और इस मैथ की माइनस से प्लस बनेगी मतलब 12 और 2 14, ये आपका। फिर इसके साथ इसका 1 और इसके साथ इसका माइनस से प्लस मतलब 3 + 1 = 4। फिर इसके साथ इसका 1 और इसके साथ इसका माइनस से प्लस 2, 1 + 2 = 3। ये आपका माइनस का 4, ये आपका माइनस का 3 मतलब -7। ये आपका प्लस का 3, ये आपका माइनस का 2 मतलब 1। ये आपका +4, ये आपका +1 मतलब 5। ये आपका 1 और ये आपका -8 मतलब -7। ये आपका -2, ये आपका -1 मतलब -3। तो एडजॉइंट तो निकल गई। अब बचा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या बोला था, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट रो पकड़िए। तो डिटर्मिनेंट ए = 2 1 3, डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, इस कॉलम को ट्रांसपोज करके लिखेंगे, ठीक है। मतलब -2 3 5, आप इसे एक वेक्टर की तरह भी मानो, मतलब 2i + j + 3k डॉट -2i + 3j + 5k, वो जो वेक्टर वाला डॉट होता है ना,
उसकी तरह मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपका माइनस का 4, ये आपका प्लस का 3, ये आपका 1 5 मतलब 1 4। तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आई 1 4 और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है हमारी -2 4 4 3 -7 1 3 -7 1 5 -7 -3 5 -7 -3 ये आपका ए इनवर्स